बानसीब, होशियार, जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूदा तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमा के दौरान अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दें। अगर किसी की मोबाइल की रिंग बजती है तो 200 दफा दो, तबहीन अदालत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूरे वाला, आज का मुकदमा बहुत ही खास है और इस मुकदमा को समाअत करने के लिए पूरा अहमदाबाद और गुजरात के मुख्तलिफ शहरों और देहातों से लोग उमंड आए हैं, जिसमें बच्चों से लेकर ख़वातीन और खुसूसन वालिदैन भी इस मुकदमा के फैसले के मुंतज़िर हैं। ऑर्डर ऑर्डर, मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात हैं? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम रातों दिन मोबाइल में लगा रहता है और कभी दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल न दिलाते तो शायद आज मैं इस कटहरे में न होता और यूँ मुझे रुसवाई का सामना न करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर न थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है, उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, हर अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हो, फिर अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? योर ऑनर, मैं अपनी मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी और वालिदैन खुद इस मर्ज़ में मुब्तला है? उनकी मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला है मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर ज़रूर गौर करें। ऑर्डर ऑर्डर, वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। ऑर्डर ऑर्डर, मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। जज साहब, इस मुल्जिम पर भी एक संगीन इल्जाम है कि मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम और मोबाइल में ज्यादा गुम होते रहता है। हर वक्त उसके कानों में ईयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनता है या कव्वाली सुनता है। अगर किसी से बात भी करनी हो तो ब्लूटूथ और ईयरफोन के जरिए की बात करते हुए नजर आता है। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है, जो अपने यहाँ पकता और बड़बड़ाता रहता है। नहीं जज साहब, मुझे बेजा इल्जाम फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरा दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जबकि तुम्हारा जुर्म भी नाकाबिल मुआफ़ी है। क्या इनकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी जज साहब, वकील का तकर्रुर किया गया है, लेकिन जब हमने उनसे अपने वकील के बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने वापस अपने कानों में ईयरफोन डाल दिया, तो शक होने लगा कि ये वाकई पागल है।
योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना संगीन भी नहीं है कि उस पर कोई दफ़ा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर दफ़ा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करें। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। यह हमेशा व्हाट्सएप पे लगा रहता है। इसकी बीवी इससे हमेशा परेशान रहती है। काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा खलफशार मचा रहता है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता कि हाँ मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 1310 था। अगर स्मार्टफोन होता तो तुमसे शादी न करता। गर्ज इसका घर टूट कर बिखर गया, लेकिन इससे कोई परवाह नहीं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप मुझे जो भी फैसला सुनाए मुझे मंजूर है, लेकिन एक दरखास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करे, ताकि जेल के अंदर किसी भी किस्म की परेशानी न हो। इसी तरह मैं जेल के अंदर मोबाइल देखता रहूं और वक्त अच्छी तरह गुजरता रहे। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। इस मुल्जिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अफराद हैं उन सब के पास में मोबाइल है, और हत्ता के और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 400 रुपये पूरा का पूरा वसूल हो। हत्ता के घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती है, तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हुए जा रहे हैं और नौजवान व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं। व्हाट्सएप पढ़ने से ज़्यादा कॉपी पोस्ट या पेस्ट करने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं, और अगर कभी भूले से मोबाइल के नुकसान वाली पोस्ट आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट करता है कि मेरे भाई और मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े भी किसी से कम नहीं, अपनी भूली बसरी यादों को सुनने या देखने के बहाने गानों से लुत्फानंदोज होते हैं। और अगर कभी घर वाले किसी शादी या तकरीब में चले गए तो मौका गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर भी देख डालते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए इसी के घर का एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त है। जी जज साहब, मेरे वालिदैन भी मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया है। ऑर्डर ऑर्डर। तो मैंने कौन से गुनाह किए जज साहब? 400 रुपये दिए हैं, 400 रुपये तो वसूल भी करना पड़ेगा। और आखिर वाईफाई है, वाईफाई। अब करीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। आली जनाब, ये मुल्जिम वीडियो और सेल्फी का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो, ये उनकी मदद करने के बजाय उनका वीडियो निकालना शुरू कर देता है, और इसी तरह हर कस व नाकस के साथ सेल्फी लेता रहता है। और इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतनों लोगों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, उसमें कौन सा बड़ा जुर्म है?
वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? क्या उन सबको अदालत में क्यों जमा नहीं किया गया? जी हुजूर वाला, लॉ एंड ऑर्डर के खातिर ये तमाम नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कमरे अदालत में वो तमाम मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखें तो वो अपने अपने मोबाइल में मशगूल भी है। और हुजूर वाला, इस मुलजिम के घर की खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए हाजिर हुए हैं और इन तमाम को कैसे जमा किया जाता, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। इन सब को एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया ताकि ये तमाम भी इस मुकदमे की सुनवाई का अंदाजा लगा सके और संभल जाए। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्ज़मात के इल्ज़ाम साबित हो गए। तमाम मुल्ज़मान को संगीन जुर्म की वजह से दफ़ा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सज़ाए बमुशक्क़त सुनाती है ताकि बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरा अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को सलाह देती है, मोबाइल एक ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल किया जाए। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद ना किया जाए। मोबाइल के जितने फ़वाइद हैं उससे ज़्यादा नुकसानात हैं। मोबाइल ही की गलत इस्तेमाल की वजह से मुसलमान बच्चियां आज इर्तिदाद की तरफ लपक रही हैं। मोबाइल को दूर रख कर देखो तो सही, सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के ज़िम्मेदार अपने घर के माहौल पर नज़र रखें। घर के बच्चे अपने तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, उन्हें अपने मुस्तकबिल को यूं दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं। मोबाइल को एक तरफ रखकर अपनी और अपनी कौम की तरक्की का सोच उनका अव्वलीन फरीज़ा है। घर की औरतें संजीदा हो जाएं, मोबाइल और सीरियलों से अलहदा रहें तो घर को बेहतर तरबियतगाह बना सकती हैं। कौम के ज़िम्मेदारों, समाज के बड़ों और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को बैठकर इन बातों का सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को अपने दिल पर लेके अपनी कौम के लिए एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम और मिल्लत के लिए एक सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर आज की अदालत बर्खास्त होती है।